नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्ट 2 यानी मंडे रिप्लाई बॉक्स में, जहां हम जिन जिन भाइयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को नहीं दे पाते हैं उससे पिक करके मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की, उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पीहू, मेरे खरगोश तो गाजर भी नहीं खाता, नाशपाती फल भी नहीं खाता, केले के छिलके भी नहीं खाता, सिर्फ गोभी के पत्ते खाने घुसता है, तो मैं कैसे उनको गाजर खिलाने की आदत कैसे लगाऊं? कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ घास और गोभी के पत्ते खाने चाहता है, प्लीज मुझे बताएं। तो देखिए, आपको अपने रैबिट को ज़्यादा से ज़्यादा हरी घास और हे ही खिलाने पर फोकस करना है। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो आप हमेशा उसके पास थोड़ा मोड़ा करके रखिए। वो भूख लगने पर और पसंद आने पर ज़रूर खाएगा। और हाथ से भी आप धीरे धीरे इसी तरीके से करके अगर खिलाने की कोशिश करेंगे तब भी वो खा सकता है। बट अगर नहीं खाता है तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर ज़बरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। आप हरी घास और हे ज़्यादा खिलाएं और जो भी चीज़ें उसे पसंद हो वही खिलाने की कोशिश करें। बाकी आप कोई भी रॉन्ग डाइट या उल्टा सीधा कोई भी खाना ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरांग सिंह, बच्चों को कितने दिन माँ का दूध पिलाना है? तो देखिए, जब तक कि बच्चों की एज 6 से 8 हफ्ते की ना हो जाए तब तक आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहें। मान के चलिए 2 महीने आपको बच्चों को माँ का दूध पिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वीन, मुझे रैबिट लेना है आपके पास, ले सकता हूँ? आपका घर कहाँ है, वीडियो में बताओ। तो वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, आप अयोध्या फैजाबाद में आकर मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे रैबिट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता ताई बोयाने, भाई मैंने जंगली खरगोश पाला है, अब वो छोटा सा है, अब वो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, पत्ता गोभी, कोतिवीर, हरा घास खिला रही हूँ उसे, भीगा चना दे तो कैसा रहेगा? तो बिल्कुल आप भीगा चना भी दे सकती हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिली प्लेज, सर जी मैंने मादा खरगोश एंड नर खरगोश अलग कर दिया था, उसके प्रेग्नेंट होने के बाद कल ही मेरी मादा खरगोश ने 9 बच्चे जन्म दिए हैं, सभी जिंदा हैं, अच्छे हैं, पर मेरी मादा खरगोश कभी कभी पेशाब के साथ खून या फिर कहीं ना कहीं खून के बूंदे गिराती हुई दिखती है, ये कोई चिंता वाली बात तो नहीं है? तो देखिए, वो 24 से 48 घंटे बाद नॉर्मल हो जाएगी। और अगर इतने समय में नॉर्मल नहीं होती है और ब्लड गिराती है तो आप अपने आसपास के अच्छे बेड डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार उसका ट्रीटमेंट पहले चेकअप करवा लीजिए, फिर उनके सलाह से ही ट्रीटमेंट कर लीजिए। अभी आप 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए और उसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, हो सकता है वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरणदास सेठ, खरगोश को पूड़ी खाने से क्या होता है? खाने से क्या होता है पोल? तो देखिए, पूड़ी खाने से रैबिट को तैलीय होने की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है और ह्यूमन फूड रैबिट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब वो खाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और ज़्यादा खा जाते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे ह्यूमन फूड रैबिट के लिए मीठा जहर का काम करते हैं और आगे चलकर उसे गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होने लगती है और भी तमाम प्रकार की परेशानियाँ हो जाती हैं और अचानक से कई रैबिट आंखों के सामने दम तोड़ जाते हैं, पता भी नहीं चल पाता है। इसलिए पूड़ी वगैरह खिलाने से आप बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधवी रंजना, सर मेरा खरगोश पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है, उसके मुंह के अंदर से लैट टाइप का चुल हो गया है, इसलिए कुछ नहीं खा पा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? तो देखिए, ऐसे में बिना उसके मुंह के अंदर देखे आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तो आप अपने आसपास के किसी भी डॉक्टर के पास ले जाकर एक बार उसके मुंह के अंदर टार्च वगैरह लगवा कर चेकअप करवा लीजिए और डॉक्टर की सलाह से ही उसे ट्रीट करने की कोशिश करें। देर और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरोज कुमार झा, भाई मैंने अपने खरगोश को नेस्ट बॉक्स दिया है लेकिन उसमें वो घोंसला नहीं बना रही है और जमीन पर घोंसला बना रही है, तो क्या करें जिससे वो नेस्ट बॉक्स में ही बनाए? प्लीज, मेरे किचन में चूहा और छछूंदर भी हैं, तो क्या करें? मादा खरगोश का बच्चा कैसे बचाएं? तो देखिए, अगर वो केज के अंदर घोंसला नहीं बना रही है तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आप उस पर नज़र रखिए और जब वो बच्चों को डिलीवर करे, तब डिलीवर करने के बाद जब भी वो वहाँ से हटती है तो आप बच्चों को सेफ तरीके से नेस्ट बॉक्स में रखें और उसके पास ही रखें। और चूहे और छछूंदर से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है कि आप बच्चों को कैसे मैनेज करते हैं। बाकी अभी आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें जब तक कि वो बच्चों को डिलीवर ना कर दे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतू सिंह, सर मेरे चिक्की यानी खरगोश को बिस्खोपड़े ने कान काट लिया है, काफी ज्यादा ये बेहोश हो गई थी, गला खुल गया है, पर जिंदा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए, ऐसी कंडीशन में आप तुरंत किसी अच्छे बेड डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें और उसके डर को निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे सलाह से आप उसे नहीं बचा पाएंगी, दूरी ज्यादा होने की वजह से। तो आप लापरवाही बिल्कुल भी ना करें और तुरंत किसी अच्छे बेड डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएं। सरोज कुमार झा, भाई मेरा खरगोश बाल नोच रहा है, क्या करें? तो देखिए, जब मादा खरगोश बच्चे देने के करीब होती हैं तो अक्सर वो बाल नोचती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप उस पर दूर से नज़र रखें और उससे डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पैनल आरके लाइव, आज ही मेरे रैबिट ने 2 हेल्दी बेबी डिलीवर की सुबह 5 बजे। तो देखिए आप बच्चों को अच्छे तरीके से रखने की कोशिश करें और माँ खरगोश को हाई न्यूट्रिएंट्स वाला फीड दें, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध जनरेट कर सके और बच्चों को दोनों टाइम प्रॉपर तरीके से पिला सके। और बच्चों की और माँ खरगोश की केयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि बच्चों को काफ़ी सारा खतरा रहता है शिकारी जानवरों से, यहाँ तक कि चूहों से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ट्यूब, क्या हम खरगोश को गाय का दूध पिला सकते हैं? प्लीज़ हमें बताएं। तो देखिए, जब तक माँ खरगोश जिंदा है तब तक आपको किसी भी जानवर का दूध पिलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर माँ खरगोश नहीं है तब आप गाय का दूध या बकरी का दूध पिला सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सालेह, सर मेरे खरगोश का बेबी 22 डेज एज है, उसकी 17 की एज थी, पिछली टांगों पर आ गया था, अब वो टांगे उठा नहीं रहा है, क्या करूं? तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने कमेंट को अच्छे से करने की कोशिश करें। पिछली टांगों पर आ गया था, अब उठा नहीं रहा, मैं इससे क्या समझ पाऊंगा? अगर आप उसके पैरों में कोई दिक्कत है तो आप एक बार अपने आसपास के किसी अच्छे वेट डॉक्टर के पास ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करें, या फिर से मुझे अच्छे तरीके से कमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक मुझे समझ में नहीं आ पाएगा तो मैं आपको रिप्लाई कैसे दे पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसू अरोरा, मेरी मादा खरगोश ने 3 बच्चे दिए जो 4 दिन के हो गए। उसने उसमें से एक बच्चे पर अटैक करके उसको घायल कर दिया, जिससे अगले दिन वो मर गया, और ऐसा ही उसने फिर दूसरे बच्चे के साथ भी किया है, जिससे वो भी घायल हो गया है। कैसे बचाऊं, या जानो कि मादा खरगोश क्या चाहती है? तो देखिए, 100 में से 2% मादा खरगोश ऐसी होती हैं जो बच्चों की केयर बिल्कुल भी नहीं करती हैं, वो उन्हें नुकसान ही पहुंचा देती हैं। तो अगर आपकी मादा खरगोश ऐसा कर रही है तो आप माँ खरगोश से बच्चों को अलग रखें और समय समय पर बच्चों को माँ खरगोश के पास ले जाकर उसका दूध पिलाते रहें बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणधीर कुमार, खरगोश बच्चा देने वाला है, माटी खोद के खा रहा है, इसके बाद वीडियो बनाएं। तो देखिए, अगर मादा खरगोश नेस्टिंग कर रही है, माटी खोद कर बिल वगैरह बना रही है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप बनाने दीजिए। आप उसे काटन और हल्की घास वगैरह भी उसके पास रखें, जिससे उसे घोंसला बनाने में, बिल बनाने के बाद घोंसला बनाने में आसानी हो। और आप उससे जरा भी डिस्टर्ब ना करें, और इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ शिकारी जानवरों का आना जाना ना हो, जिससे समय आने पर वो बच्चों को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरपाल सिंह औलाख, जब फीमेल खरगोश बच्चे देने वाली होती है तो क्या तब भी उसे दस्त होते हैं? तो देखिए, जब भी मादा खरगोश का डाइट रंग हो जाएगा या वो कुछ ज़्यादा खा पी लेगी, तब भी उसका पोटी पतला होने लगता है और वो दस्त करने लगते हैं, बट वो बच्चे देने के करीब है इसलिए दस्त करती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मादा खरगोश कभी भी दस्त कर सकती है, चाहे वो बच्चे देने के करीब हो या नॉर्मल हो। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको बस उसे अच्छे तरीके से रखना है, अच्छे तरीके से खिलाना पिलाना है और उसके अच्छे तरीके से केयर करनी है, उसे ज़्यादा डिस्टर्ब होने से बचाना है। और गाइस, आज मैंने काफ़ी सारा कमेंट छोड़ दिया है, क्योंकि वो सब कमेंट मुझे समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने उसे पिक नहीं किया है। तो आप लोग दोबारा से अच्छे कमेंट करें, जिससे मैं आप सभी के कमेंट को पिक कर पाऊँ और रिप्लाई दे पाऊँ। और गाइस, वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।